एक अनीस नाम के भाई का कमेंट आता है कि मोदी जी इतना ही अगर गौ प्रेमी है तो इंडिया सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कैसे बन गया। तो मैं आपको बताता हूँ। दूध तो आप बकरी का भी पीते हैं, गाय का भी पीते हैं और भैंस का भी पीते हैं। तो क्या आप तीनों को माँ कहते हैं? नहीं कहते। आप सिर्फ एक ही को माँ कहते हैं। किसको? तो वो भी गाय को। गाय को इसलिए माता कहता है क्योंकि उनके अंदर देवी देवताओं का वास होता है, अच्छी गाय के अंदर। और क्या आपने कभी ये सुना है कि अरे यार मेरी बेटी तो बिल्कुल भैंस है? ऐसा तो नहीं सुना होगा। आपने हमेशा यही सुना होगा, अरे यार मेरी बेटी गाय है। अर्थात गाय एक अच्छे स्वभाव की और बढ़िया नेचर की जानवर है, इसलिए उनको माँ कहा जाता है। और उनका दूध छोटा सा नवजात शिशु भी पी सकता है, इसलिए उसको माँ कहा जाता है। और उस गाय के पास आप अपना छोटा बच्चा भी रख देंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या आपने कभी छोटे से बच्चे को गाय भैंस के ऊपर रखा है? नहीं रखा है। अगर रख देंगे तो वो नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि भैंस गुस्सैल स्वभाव की होती है, नेक स्वभाव की नहीं होती। वैसे ही आपका सवाल दूसरा था, लेकिन मैं वही पा रहा हूँ, सुनिए। तो वैसे ही आप सबको माता नहीं कह सकते। और दूसरी बात, आपके सवालों का जवाब देता हूँ मैं। जैसे आप बोले सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कैसे बन गया भारत, तो मैं आपको बताता हूँ। बीफ का मतलब होता है भैंस का मीट, अर्थात गाय का मीट नहीं, भैंस का मीट। तो भैंस तो हमारी माता नहीं है, तो उस पर बैन भी नहीं है। लेकिन यदि कोई गाय की तस्करी करता है, उसको मारता है, तो उस पर बैन है, उस पर कार्रवाई होगी और होती भी है। तो भारत में ये बैन है, ठीक। लेकिन भैंस काटने पर बैन नहीं लगा है, इसलिए भैंस की कटाई होती है। और भैंस माता नहीं है, गाय हमारी माता है। इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर हो गया है भारत। लेकिन वो गाय का मीट एक्सपोर्ट नहीं करता है, ये बात सत्य है।